हेलो एवरीवन। सो टुडेज अवर टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए जानेंगे ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे बताओगे कि यदि आपको कोई आप फोटो मोबाइल में क्लिक करते हो तो वो कहाँ सेव होती है? डेफिनेटली मोबाइल गैलरी में, राइट। और यदि आप कोई फाइल बनाते हो कंप्यूटर पे तो वो कहाँ सेव होती है? वो होती है कंप्यूटर के किसी ड्राइव पे। सपोज वही फाइल को यदि आपको किसी और प्लेस पे ले जाकर काम करना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा आपके पास? यस, सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली हम उसे पेन ड्राइव में कैरी करके लेकर किसी घर पर जाकर लैपटॉप पे या फिर किसी अनदर प्लेसेस पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऑप्शन? तो ऐसे कई सारे रिमूवेबल डिस्क जिनकी सहायता से आप उन्हें बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हैं। चलिए, ये तो ठीक है, ये कर सकते हो। बट यदि आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा होगा तब क्या करोगे? और सपोज आप वो पेन ड्राइव ले जाना भूल गए तो ऐसे ऑप्शंस के लिए फिर क्या सॉल्यूशन है? तो चलिए आज वही हम जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल या माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही विशाल डेटा सेंटर बनाती है। क्या पता है आपको? डेटा सेंटर मतलब वो प्लेस होती है जहाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर डेटा को रखा जाता है, जैसे आपका वीडियोस, आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, ऑडियोज, जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा होता है वह सारा। और यह आपस में एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, जो कि कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर आप इंटरनेट के माध्यम से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन फेसबुक डेटा का एक सेंटर ले लीजिए, ठीक है। यह भी क्लाउड से जुड़ा हुआ है। मतलब कि आपके द्वारा जब फेसबुक पर किए जाने वाले फोटोज़, वीडियोज़ सारे ये अपलोडेड करते हैं तो ये फेसबुक पे सिक्योर होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और आप इस डेटा का उपयोग फेसबुक की एप्लीकेशन या वेबसाइट के जरिए दुनिया में किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। जैसे फिर वही बात करेंगे कि जो छोटी कंपनियां होती है जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो अपना खुद का डेटा सेंटर नहीं बना सकते, तो वो क्लाउड के माध्यम से इंटरनेट पर कुछ हार्डवेयर और स्पेस किराए पे ले लेता है। ऐसे फॉर एग्जांपल, हम लोग भी जीमेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि गूगल की तरफ से हमको 15 GB का क्लाउड स्टोरेज फ्री दिया जाता है। अगर आपको 15 GB के अलावा भी और चाहिए क्लाउड तो आप उसे खरीद सकते हो। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग भी यूज़ करते हो क्लाउड कंप्यूटिंग का। एज यू नो कि आप यदि गूगल ड्राइव का यूज़ कर रहे हो मोबाइल में तो इसका मतलब है कि आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हो, मतलब आप क्लाउड वाली फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो। अच्छा, तो अब देखते हैं हम लोग कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम क्लाउड ही क्यों रख दिया होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बादल के शेप जैसा होगा। मतलब क्लाउड मतलब क्या? बादल। और जिस प्रकार से बादलों का कोई शेप नहीं होता है उसी प्रकार से डेटा का कोई शेप नहीं होता है। हो सकता है किसी के पास कम डेटा हो, किसी के पास ज़्यादा डेटा हो, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को नेम दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग। और भी यदि बहुत ही आसान भाषा में हम इनको समझेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से समझते हैं। देखिए, माना कि आपका जॉब है और आपको 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ रहा है। ठीक है, आपका जॉब कुछ इसी टाइप का है कि 6 महीने आपको बैंगलोर में जॉब करना है, फिर 6 मंथ पुणे में, 6 मंथ मुंबई में, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप 6 मंथ पुणे में है तो क्या वहाँ पे घर खरीदना इट इज़ राइट वे? क्या वो घर खरीद लेना वहाँ पे सही रहेगा 6 मंथ के लिए? नहीं ना। तो एग्जैक्टली हम लोग जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं तो हम लोग सर्वर ना खरीदते हुए सर्वर पर कुछ स्थान खरीद लेते हैं कि हाँ, हमें कुछ स्पेस दे दीजिए अपने डेटा को रखने के लिए। अच्छा, हम सर्वर क्यों नहीं खरीद सकते? खरीद तो सकते, पर उसका सारा मेंटेनेंस करना, सर्वर में यदि कोई खराबी आ रही वो मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी मैनेज करना, और उसके अलावा भी बहुत सारे हेडक हम लोग लेते हैं यदि हम सर्वर खरीदते हैं। तो इसके बजाय क्यों ना हम एक काम करें, सर्वर पर कुछ स्पेस ले लेते हैं, बस हमें हमारा डेटा वहाँ रखना होता है, बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सर्वर को मैनेज करने की वाले की रहती है। यदि सपोज अपने पास डेटा डिलीट होता है तो उसके जिम्मेदार अपन खुद होते हैं। बट यदि आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हो तो आपका डेटा कम्प्लीटली सिक्योर होता है। यदि इन केस कोई डेटा डिलीट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सर्वर या नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले को होती है। मीन्स करेंगे क्या क्लाउड कंप्यूटिंग से?
तो आप यदि आपने यहाँ पे कोई चीज़ ओपन की है, फॉर एग्जांपल आपके घर में लैपटॉप पे बैठे बैठे कोई काम कर रहे हैं, फिर सडनली आपको आपके ऑफिस जाना पड़ता है उस लैपटॉप को घर छोड़ के, तो उस फाइल को आप क्लाउड पे सेव कर दीजिए और वहाँ ऑफिस में जाके उसी फाइल को आप एक्सेस करके यूज़ कर सकते हो। या फिर यदि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप चलते चलते भी अपने घर के कंप्यूटर पे आपने काम करके उसे सेव कर दिया क्लाउड पर, और फिर ट्रैवल करते टाइम वो फाइल को आप नेटवर्क से वहाँ एक्सेस कर लीजिए और ट्रैवल करते टाइम भी आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी है हमारे डेटा को सिक्योर करने की, हमारे डेटा को स्टोर करने की, जहाँ से हम कभी भी और किसी भी टाइम बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है फ्रेंड, कि यदि आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ समझाने के लिए, कि यदि आपको शुगर की ज़रूरत है घर पे, तो आप शुगर मिल थोड़ी ना ओपन करोगे, कोई मैन्युफैक्चर फैक्ट्री ही नहीं ओपन कर लोगे शुगर की। आप क्या करोगे, आपको रिक्वायरमेंट है, आप जाओगे और लेकर आओगे, और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो और लेकर आ जाओगे, राइट। और जो वो शुगर की फैक्ट्री खोल के बैठा है, दैट मीन वो सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्वर होता है वो हम सारे यूजरों को उसकी सर्विस देता है अपने डेटा को वहाँ सुरक्षित रखने के लिए। अगर यदि आपको लग रहा है कि हमें ज़्यादा डेटा रखना है तो वो आप ज़्यादा रख सकते हो वहाँ पे, कम रखना है तो कम रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस लगेंगे। जैसे फेसबुक है, उस पे फेसबुक पे एक दिन में लाखों करोड़ों यूजर अपना डेटा वहां पर स्टोर करते हैं, अपलोड करते हैं। अच्छा, अब आपने एक बार फेसबुक पे डेटा अपलोड कर दिया, तो क्या आपको इसकी टेंशन रहती है कि वो डिलीट हो जाएगा या फिर उसे कोई क्रैश कर लेगा? ये सारी टेंशन आपकी नहीं होती है। ये सारी टेंशन फेसबुक के क्लाउड कंप्यूटिंग को होती है, जहाँ पे आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है। आपके सारे फेसबुक डेटा को सिक्योर रखने का, उसको मैनेज करने का, उसको स्टोर करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक को होती है। इसलिए हम इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके बड़ी ही आसानी से अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, और कहीं से भी, सबसे बेस्ट फैसिलिटी है कि कहीं से भी इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इसके कुछ टाइप्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के वैसे देखा जाए तो वेरियस टाइप है, इनमें से कुछ टाइप मैं बताने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट सारे टाइप बता रही हूँ, उनमें से कुछ टाइप ऐसे होंगे जिनको आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 टाइप। एक पहला जो क्लाउड कंप्यूटिंग उसे बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंड पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड फोर्थ हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फर्स्ट देखते हैं प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या? प्राइवेट मतलब सिक्योर होगा हमारा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं गूगल ड्राइव, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके ईमेल और पासवर्ड से सुरक्षित रहते हैं, इन्हें आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, मतलब कुछ हद तक ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो ऐसे कंप्यूटिंग को हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आपको प्राइवेटली अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, चले अब देखते हैं सेकंड पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। जो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग है तो वो हर पब्लिक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है, हर सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी साइट को पर जाते हो और वहाँ से कोई फ्री में डेटा रीड करते, कोई बुक रीड कर लिया आपने, वहाँ से फ्री में कोई डेटा डाउनलोड कर लिया और एक ही क्लिक में बिना अकाउंट बनाए डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऐसे जो साइट्स है जहाँ से आपको फ्री में डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी दे रहे, तो ये पब्लिक है, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना अकाउंट बनाए आराम से डेटा को या कोई फाइल को डाउनलोड कर लेता है, ऐसा माना जाता है। अब देखो हर कोई फ्री में किए जा रहा है डेटा, तो ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा सिक्योर नहीं हो, इसको सिक्योर नहीं माना जाता है। चलिए फिर देखेंगे कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो इस जो सारे टाइप्स है ना, इनके नेम से ही डिक्लेयर है। प्राइवेट मतलब प्राइवेट होगा, पब्लिक मतलब सभी लोगों के लिए, और कम्युनिटी मतलब किसी एक विशेष समुदाय के लिए होता है ये, जैसे कि ये केवल एक ग्रुप के सदस्यों के लिए उपलब्ध रहती है, पर ना इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति इस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल
कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ है केवल उन्हीं कंपनी के साइट पर ये डेटा उपलब्ध कर सकते हैं, या किसी स्कूल द्वारा बनाई गई वेबसाइट या उस पर सामग्री का जो भी है वही उपयोग कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग कॉलेज में हैं तो आपकी कॉलेज की वेबसाइट होगी जहाँ पे आपकी आईडी बनी होगी, तो उसे सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं, वो दूसरे कोई बाहरी व्यक्ति उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग को कहा जाता है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, जो एक विशेष परिस्थिति, विशेष ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के व्यक्ति या कर्मचारियों या स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है। चलिए फिर देखेंगे हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड दिस इज लास्ट टाइप। तो ये जो हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके नाम से ही क्लियर है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, किन्हीं दो चीज़ों का मिक्सचर, उसे हाइब्रिड कहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है हाइब्रिड, ये किन्हीं दो का मिक्सअप होगा। लेट्स सी, जो हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, प्राइवेट में देखा कि किसी प्राइवेटली करते हैं, पब्लिक में सभी के लिए। तो ऐसा हाइब्रिड में कैसे होगा, तो देखते हैं। जैसे किसी साइट पर कुछ मटेरियल होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो सार्वजनिक होती है, पब्लिकली होती है, सारे पब्लिक के लिए उपलब्ध होती है। लेकिन वहीं कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो केवल रजिस्टर्ड यूज़र के लिए ही होती है। तो ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग को हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ रेलवे टिकट के लिए, ठीक है। जैसे कि रेलवे में अगर आपको टिकट बुक कराना है तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पब्लिकली कोई भी जाके टिकट बुक करवा सकता है। लेकिन उसे टिकट देना, उस टिकट को एक्सेस करना, उसकी स्लिप देना, तो ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ही करेगा जो उस साइट पे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी पहले से। तो इसे कहा जाता है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इससे। और देखो, ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बना रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको जस्ट आप कुछ टाइम देके इसे सुन लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। अब देखिए, अब ये तो हमने टाइप्स देख लिए 4, कौन कौन से, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, कुछ एप्लीकेशंस इसके बता देती हूँ जो कि आप लोग डेली में यूज़ करते भी हो। तो देखो, इसकी कुछ एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दीज आर। सबसे पहली एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर। हाँ, वही गूगल प्ले स्टोर जहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, जहाँ से आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं, वह गूगल प्ले स्टोर। फिर जो सेकंड है गूगल ड्राइव, इसका भी इस्तेमाल करते हो। थर्ड है गूगल फॉर्म। फोर्थ है एप्पल स्टोर। एंड लास्ट वन गूगल डॉक्यूमेंट। तो देखिए, गूगल प्ले स्टोर वेरी वेल आप सभी को अच्छे से पता है। गूगल ड्राइव, जहाँ पे ये भी आपको पता है क्योंकि आपका डेटा जो है आपके मोबाइल में, गूगल ड्राइव 15 GB आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड स्पेस देता है जहाँ आप आपका डेटा स्टोर रखते हो। फिर गूगल फॉर्म, तो ये जो गूगल फॉर्म है ये ड्राइव की एक एप्लीकेशन होती है। इसका इस्तेमाल जस्ट सर्वे लेने के लिए होता है, जिसमें आप चाहे किसी भी टॉपिक पर सर्वे कर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई किसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, लाइक दैट। फिर वहीं यदि मैं बात करूँ एप्पल स्टोर की, तो जैसे गूगल स्टोर होता है ना, गूगल स्टोर होता है एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड जो मोबाइल होते हैं उनके लिए, जो हमारे पास जनरली है। और जो एप्पल स्टोर होता है, तो आपको पता है कि एप्पल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। तो पता है ये जो एप्पल कंपनी है ना, तो इन्होंने अपने जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल का आईफोन, स्मार्टफोन, आईपैड, एप्पल टीवी एंड आईपॉड पोर्टल, ऐसे कई सारे एप्पल कंपनी ने अपने खुद के डिवाइस बना के रखे हैं। तो अब इन डिवाइस पे यदि कोई सपोज आपको कोई सॉन्ग सुनने के लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो वहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल नहीं करोगे। वहाँ पे आपके लिए फैसिलिटी होती है आप एप्पल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करें। जैसे हम गूगल पे जाके गूगल स्टोर से डाउनलोड ऐप करते हैं, ऐसे ही आईफोन के लिए आप एप्पल स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एप्पल कंपनी ने अपने डिवाइस के लिए ऐप का स्टोर बनाया है, इसे ही एप्पल स्टोर हम जनरली कहते हैं, ठीक। और फिर हमारा बचता है गूगल डॉक्यूमेंट।
तो जैसे आप गूगल ड्राइव पे अपने कुछ फोटोज़ वगैरह सेव करके रखते हैं, उसी प्रकार जो गूगल डॉक्यूमेंट होता है, तो वहाँ पे आप अपनी फाइल और डॉक्यूमेंट की कॉपी रखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल डॉक एक ऐसा पावरफुल ऑनलाइन टूल है जिसकी मदद से न केवल आप अपनी फाइल और डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, बल्कि इन्हें किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, आप जब भी इस डॉक्यूमेंट में कहीं से भी कोई चेंज करेंगे तो वह आपके दोस्तों के लिए भी अपडेट हो जाएगा। इसमें आप अपनी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस फाइल, HTML या टेक्स्ट फाइल को रख सकते हैं, और चाहे तो ज़रूरत पड़ने पर आप जो भी फाइल ऑनलाइन बनाते हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को किसी अन्य के साथ शेयर करने के साथ साथ मिलकर ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं, एक दूसरे की एडिटिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि किसने कब उस डॉक्यूमेंट को एडिट किया है और क्या किया है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो कि यूज़र को अपनी प्रेजेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड डेटा सर्विस में अपलोड करने के अलाउ करता है, और साथ ही उन डॉक्यूमेंट को एडिट, पब्लिश करने का भी ऑप्शन देता ही है आपको। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके एप्लीकेशन के साथ हमने देखा कि कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या होता है, और काफ़ी हेल्पफुल है क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए। अच्छा, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, यदि पूछा जाए कि हिस्ट्री में क्या होता है इसका। तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसका जन्म लगभग सन 1960 के दशक में हुआ था, जब कंप्यूटर इंडस्ट्री में कंप्यूटिंग को उसके पोटेंशियल बेनिफिट के आधार पर एक यूटिलिटी के हिसाब से यूज़ किया जाता था। मतलब पहले जस्ट बैंडविड्थ वगैरह थे, आप इसको कुछ ऐसे समझे कि पहले जब क्लाउड कंप्यूटिंग के ऑप्शनल क्या था कि कुछ डेटा को सर्वर पर स्टोर करते थे और वहाँ से एक्सेस कर लेते थे, बट ये फैसिलिटी सबके लिए नहीं थी। अभी हमने टाइप्स पढ़े, लाइक प्राइवेट, पब्लिक। तो पहला प्राइवेटली चलता था, बस कुछ ही प्लेसेस पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। बट जैसे जैसे इसमें एज यू नो, मैं कुछ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ कि जब कोई कमी होती है तो उसको अपडेट किया जाता है, और अपडेट करके सामने नई चीज़ आती है। तो फाइनली इसकी जो इंटरनेट बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी 1990 में सारे पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, या फिर बोलेंगे कि कमर्शियल, इसको सभी जगह यूज़ किया जाने लगा। फाइनली 1990 में सेल्सफोर्स पहली बार कमर्शियल एंटरप्राइज का सफलतापूर्वक इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिसके बाद सन 2002 में AWS ने किया और बहुत सारी सर्विसेज दी, जैसे ऑनलाइन स्टोरेज, मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशन, और ऐसे कुछ इन्होंने फैसिलिटी दे के रखी, ताकि ये साथ मिलकर एक दूसरे से कनेक्ट हो और सारी जो फैसिलिटी है वो ग्लोबली प्रोवाइड कर सके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन उद्देश्य ही था कि डेटा को सर्वर पर स्टोर करे, और इन्हीं सर्वर और नेटवर्क की सहायता से कोई भी यूज़र बड़ी ही आसानी से अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस करके काम कर सके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स फॉर और नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर।